एक सेठ बहुत मालदार था। एक दिन सेठ को लक्ष्मी सपने में दिखलाई दी और उन्होंने सेठ से कहा कि अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाऊंगी। सेठ ने लक्ष्मी से प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ कम से कम 6 महीने और ठहर जाओ। लक्ष्मी ने सेठ की बात मान ली और उसके यहाँ 6 महीने और ठहर गई। सेठ ने हरिद्वार में गंगा के किनारे एक हवेली बनवाई और अपने सारे धन को जवाहरातों में बदलकर जवाहरातों को लकड़ी के बक्सों में भरवा दिया और फिर उन बक्सों को हवेली में लगा दिया। अब सेठ निश्चिंत हो गया कि मेरा धन कहीं नहीं जा सकता। लेकिन 6 महीने पूरे होने पर सेठ को फिर सपने में लक्ष्मी दिखलाई दी और उन्होंने सेठ से कहा कि तुम्हारी मांग पूरी हो गई, अब मैं तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरे ही दिन वर्षा के साथ बड़ा भयंकर तूफान आया। गंगा का पानी बहुत दूर तक फैल गया। सेठ का मकान गिर गया और जवाहरातों से भरे बक्से गंगा में बह चले। सेठ को बड़ा दुख हुआ। वह बक्सों के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। बक्से बहते बहते किनारे लगे और मछुआरों ने बक्सों को बाहर निकाल लिया। मछुआरों ने वे बक्से हलवाई को बेच दिए। पीछे पीछे सेठ आया और उसने हलवाई को शुरू से अंत तक की सारी घटना कह सुनाई। सेठ की बात सुनकर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सेठ से कहा कि मैं आधा धन तुमको दे दूंगा। लेकिन सेठ ने उत्तर दिया कि अब यह धन मेरे पास नहीं रहेगा, यदि रहता तो जाता ही क्यों। हलवाई सेठ को भोजन करवाने के लिए अपने घर ले गया। हलवाई ने बड़े प्रसन्न मन से सेठ को भोजन करवाया और रास्ते में खाने के लिए लड्डू भी दिए। हलवाई ने लड्डुओं में कीमती हीरे छुपा दिए, लेकिन सेठ को इसका कुछ पता नहीं था। सेठ लड्डू लेकर अपने घर की ओर चला। नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर ली और घर पहुंचा। घर पहुंचकर सेठ ने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है। सारी चीजों को चोर उठा ले गए थे। सेठ के पास नाविकों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, अतः उसने सारे लड्डू मजदूरी स्वरूप नाविकों को दे दिए। नाविकों ने सोचा कि लड्डू खाकर क्या होगा, यदि इन लड्डुओं के बदले कुछ पैसे मिल जाएं तो बाल बच्चों का पेट भर जाएगा। यूँ सोचकर उन्होंने सारे लड्डू लाकर उसी हलवाई को दे दिए और उनके बदले में पैसे ले गए। हलवाई ने सोचा कि यह लक्ष्मी मेरे भाग्य में ही लिखी है, तो इसे दूसरा कौन ले सकता है।